मार्क्स इंप्रूव करने हैं, सिलेबस नया होगा या पुराना, परेशान है। सप्ली के इम्तिहान देने हैं, सिलेबस नया होगा या पुराना। इसके अलावा सप्लीमेंट्री वाले के इम्तिहान कब होंगे। फर्स्ट ईयर में जिनके मार्क्स कम है वो अपने पेपर इंप्रूवमेंट के साथ दे सकते हैं कि नहीं, सेकंड ईयर के साथ अपने इम्तिहान दे सकते हैं कि नहीं, चांसेस कितने होते हैं इंप्रूव करने के, फेल होने वाले बच्चों के लिए कितने चांसेस हैं। सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर नए हैं तो जल्दी से जरा सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, आपको पता है, बड़ी अहम वीडियो है और जिन बच्चों को ये नहीं पता उन तक भी लाजमी पहुंचाइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जो अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, जो सेकेंड ईयर के इम्तिहान दे चुके हैं। अभी मैं फर्स्ट ईयर वालों की तरफ नहीं आ रहा, जिनके सेकेंड ईयर के एग्जाम्स हो चुके हैं और अब वो अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं। एमबीबीएस में उनका एडमिशन नहीं हुआ या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, नंबर कम थे, अगले साल एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो बच्चे अगर इंप्रूव करना चाहते हैं, उनका सिलेबस याद रखिएगा पुराना होगा फर्स्ट ईयर का, क्योंकि सिलेबस नया आ चुका है। सेकेंड ईयर के सिलेबस का मसला नहीं है, उनके सेकेंड ईयर के जो एग्जाम्स हैं वो सेकेंड ईयर के जो पेपर होने हैं ना, फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन जो 20 मई से शुरू हो रहे हैं, उनके साथ ही डेट उनकी आएगी। अगर उन्होंने फिजिक्स इंप्रूव करनी है तो सेकेंड ईयर वालों के फिजिक्स के पेपर के साथ उनकी डेट शीट के अंदर उनके पेपर की डेट आ जाएगी। लेकिन जब वो फर्स्ट ईयर इंप्रूव करना चाहेंगे, डेट सेम ही होगी, पेपर उनका मुख्तलिफ होगा, क्योंकि उनका पुराना सिलेबस है। क्योंकि बच्चे ये भी सवाल पूछ रहे थे, अगर पुराना सिलेबस होगा तो फर्स्ट ईयर वालों के साथ हमारे पेपर कैसे होंगे, उनके तो नया सिलेबस के मुताबिक पेपर आने। तो बेटा आपके लिए बोर्ड ने अलग से पॉलिसी बनाई है उनके, आप क्योंकि पॉलिसी यही है, कोरोना वाले बच्चों के लिए भी यही थी, अब आपके लिए भी यही है कि जो सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, जो स्कीम आपने फॉलो की हुई है, इनफैक्ट जिस स्कीम के मुताबिक, पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपको पेपर्स पहले आए थे फर्स्ट ईयर में, उसी स्कीम के मुताबिक आपको पेपर आते हैं। सिलेबस चेंज है, आपको पुराना सिलेबस तैयार कीजिए। इसलिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको कहा भी था कि भाई आप अपने ये बुक्स हैं इनको संभाल के रखिएगा, इनको आप कहीं बेच ना दीजिएगा रद्दी में, क्योंकि अगर मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो आपके ये काम आने वाली हैं। और आपने जो दाखिले भेजने हैं अपने, वो किस तरह भेजने हैं, ये भी बच्चे पूछ रहे थे कि हमारे जो कॉलेज वाले हैं क्या वही हमारा दाखिला भेजेंगे। बिल्कुल नहीं, अगर आपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो आपको प्राइवेट अपने एडमिशन भेजना पड़ेगा। और आप एक पार्ट भी इंप्रूव कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। इवन किसी एक सब्जेक्ट को इंप्रूव करना चाहते हैं, आपके फिजिक्स में सपोज कीजिए फर्स्ट ईयर में नंबर कम है, सेकंड ईयर में अच्छे हैं, तो आप फर्स्ट ईयर जो है उसकी फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए अपना वहां पे सेलेक्ट कीजिए, उसका चालान पे कीजिए। अगर आपके उर्दू में सेकंड ईयर में नंबर कम है, आप सिर्फ सेकंड ईयर का पेपर देना चाहते हैं, आप उसको कर ले। बोर्ड ने आपके लिए बड़ी लीनियंट पॉलिसी बना दी हुई है, क्योंकि 2-3 साल पहले की बात करें तब ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। तब आपने अगर उर्दू इंप्रूव करनी है, अगर आपके फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर भी हैं, सेकंड ईयर में अच्छे नंबर नहीं है, पेपर आपको दोनों के देने पड़ते थे, और आपको उन पेपर देने की वजह से आपके नंबर हो सकता है ना इंप्रूव हो, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कंबाइन मिला के टोटल कम ही रहे। लेकिन अब जो है आपके पास बड़ी लीनियंट पॉलिसीज, आप एक पूरा पार्ट इंप्रूव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, दूसरा करना चाहते हैं वो भी पूरा कर सकते हैं, और आपके मार्क्स वो वाले लगेंगे जो आपके अच्छे वाले मार्क्स होंगे। अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे तो आपके पुराने मार्क्स ही लगा दिए जाएंगे। और इंप्रूवर्स के लिए आखिरी बात ये कि उनके पास चांसेस कितने होते हैं। आपको इंप्रूव करने के लिए मार्क्स 4 चांस देते हैं बोर्ड वाले, आप 4 चांसेस के अंदर अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। आप सेकंड एनुअल यानी सप्लीमेंट्री के साथ भी दे सकते हैं, और जो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन हो रहे होते हैं उनके साथ भी अपने एग्जाम्स देके इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये थी रिपीटर्स के लिए जो अपने मार्क्स को इंप्रूव करते हैं। वो वाले स्टूडेंट्स जो अभी सेकंड ईयर में है और उनके फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम है, पास है, वो फेल नहीं है, अपने नंबर सिर्फ उनके कम है। मिसाल के तौर पर उनके बायोलॉजी के अंदर नंबर 50 आ गए हैं, वो बाकी सब्जेक्ट में अच्छे हैं और वो चाह रहे हैं जी हम अपने मार्क्स को इंप्रूव कर लें, तो वो फर्स्ट, अब बच्चे पूछ रहे थे कि भाई फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम्स होने हैं क्या हम उनके साथ पेपर दे सकते हैं। अगर आप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको फर्स्ट ईयर का अपना जो रिजल्ट है वो कैंसिल करवाना पड़ेगा बायोलॉजी का, और फिर आप उसके अंदर अपीयर हो सकते हैं। लेकिन इसमें मसला क्या है, इसमें जब आपने रिजल्ट कैंसिल करवाएंगे तो आपका वो 0 नंबर हो गया, फिर आप बेसिकली रीअपीयर हो रहे हैं, आप दोबारा दे रहे हैं। और इसके लिए सिलेबस कौन सा होगा, इसके लिए आपका सिलेबस होगा नए वाला, आपको नया सिलेबस तैयार करना पड़ेगा, तो फिर आप उसके में अपीयर होंगे। आपके नंबर अगर कम आते हैं तो वो कम वाले लगेंगे, इसमें आपके इंप्रूवमेंट नहीं होती, बेसिकली ये रीअपीयर होना होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर फर्स्ट ईयर के पेपर दे के अभी सेकंड ईयर में है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को अभी इंप्रूव करने की तरफ मत जाइएगा। एक तो आपके पास सेकंड ईयर का बर्डन होता है, इसके अलावा आपने फर्स्ट ईयर जब करनी है साथ, तो उसमें सिलेबस आपका नया होगा और आप परेशान होंगे, अपने ऊपर बोझ डालेंगे, सेकंड ईयर में अपने नंबर जो हैं वो भी आप कम कर लेंगे। अब बात करते हैं उन शहजादे स्टूडेंट्स की जो कि सब्जेक्ट्स के अंदर किसी के अंदर फेल हैं, सप्ली है उनकी। 2 तरह की सप्लीज की बात करेंगे, एक वो जिनकी फर्स्ट ईयर में सप्ली है, अभी वो सेकंड ईयर में है किसी सब्जेक्ट के अंदर, और दूसरा वो बच्चे जो सेकंड ईयर में सप्ली थी और आगे अभी उन्होंने सप्लीमेंट्री के दोबारा एग्जाम्स दिए हैं, फिर वो फेल हो चुके हैं।
तो उनके भी अभी जाहिर सी बात है उन्होंने भी दोबारा पेपर देने हैं। कब होंगे और आपका सिलेबस कौन सा होगा सुन लीजिएगा। बात करें अगर उन बच्चों की जिनकी फर्स्ट ईयर में सप्ली है, वो दो तरीके हैं उनके पास भी। अगर तो वो सेकेंड ईयर वालों के साथ, यानी आप सेकेंड ईयर से पहले, सेकेंड ईयर के बाद फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम्स होने उसमें अगर पेपर देना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं कि मैं अपनी इस सब्जेक्ट के अंदर फेल था, तो अप्लाई कर देंगे। उनकी डेट शीट के अंदर सिलेबस कौन सा होगा बताता हूँ। उनके फर्स्ट ईयर की डेट शीट के साथ ही उनके एग्जाम्स की डेट आ जाएगी, उसमें वो पीयर होंगे, क्योंकि सिलेबस उन्होंने कौन सा पढ़ा हुआ पुराना। तो उनका जो पेपर होगा वो इंप्रूवर्स के साथ होगा, जो इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी पुराने सिलेबस से बनना है तो इनका भी पुराने सिलेबस से बनेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर का एडमिशन नहीं भेजते, बोर्ड की पॉलिसी ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आपकी किसी सब्जेक्ट में 33% से कम नंबर भी हैं तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिए जाते हैं, क्योंकि कॉलेज वालों ने आपको प्रमोट कर दिया हुआ है। आप सेकेंड ईयर में मौजूद हैं, आप सेकेंड ईयर में अच्छे नंबर ले, सेकेंड ईयर में अच्छे नंबर लेकर दोनों के जो कंबाइंड रिजल्ट है, बोर्ड की पॉलिसी ये है कंबाइंड रिजल्ट देखा जाता है, एक पार्ट का रिजल्ट नहीं देखा जाता। इसलिए दोनों को कंबाइन करने के बाद अगर आपके टोटल मार्क्स 200 में से 66% बन जाते हैं, 66 टोटल मार्क्स ही 66 बनते हैं अगर, तो आप उस हिसाब से 33% सॉरी, और 66 मार्क्स 200 में से, तो आप पास हो जाएंगे। इसलिए आपको वो पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपीयर होना चाहते हैं कि नंबर बेहतर आ जाएंगे, तो उसकी भी मैंने आपको पॉलिसी बता दी है, उसमें आपका सिलेबस जो है वो पुराना होगा, बाकी आपने देखना है। दूसरे वो स्टूडेंट्स जिनकी सेकेंड ईयर में सप्ली है, उन्होंने अभी सेकेंड एनुअल में भी दोबारा सप्ली ले ली है, तो उनके एग्जाम्स कब होंगे? उनके जाहिर सी बात है अब जब दाखिले जाने हैं तो आपने प्राइवेट अपना दाखिला अलग से भेजना है, उसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के साथ ही आपके एग्जाम्स होंगे। अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, दूसरे में, ये भी आपको बताता हूँ, दाखिला भेजें आप, आपका सिलेबस पुराना ही होगा, क्योंकि आपने पुराना सिलेबस पढ़ा है, सारी स्कीम भी आपकी पुरानी होगी, पेयरिंग स्कीम वगैरह, उसी के मुताबिक आपको जो है वो आपके एग्जाम्स होंगे। और आखिरी बात, फेल होने वाले बच्चों के पास कितने चांसेस होते हैं? पंजाब बोर्ड के लिए अलग पॉलिसी है, पंजाब के जितने भी रावलपिंडी से लेकर आपके मुल्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद, सियालकोट, ये सारे जो हैं इनके पास सिर्फ 4 चांस होते हैं फेल होने वाले बच्चों के। लेकिन जो फेडरल बोर्ड है वो जरा इस बारे में लीनियंट पॉलिसी रखता है। पॉलिसी इसलिए लीनियंट क्योंकि उनके पेपर मुश्किल होते हैं, उसमें बच्चे फेल ज्यादा होते हैं। तो फेडरल बोर्ड की जो बच्चे के फेल होने के बाद चांसेस होते हैं वो तकरीबन 9 से 10 चांस भी दे देते हैं बच्चों को कि दोबारा अपीयर होकर अपने आप को किसी तरीके से बस पास कर लें। वो एक साल में 2-2 दफा पेपर जो होते हैं, फर्स्ट एनुअल, सेकेंड एनुअल, उसके हिसाब से। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो, जो आपके सवाल हैं उनके मैंने जवाब आपको दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जाहिर सी बात है इसको लाइक करना लाजमी बनता है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।